नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम है जो छत्तीसगढ़ का नया भवन बना है विधानसभा भवन, उसको हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन जो बना है नया वाला, तो उसका सबसे पहले तो वो कहाँ बना है, तो नवा रायपुर अटल नगर में बना है ये। और अगर इसका उद्घाटन जो हुआ था, इसका उद्घाटन हमारे छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2025 को हुआ था। लोकार्पण तिथि या उद्घाटन जो भी बोल लीजिए। इसका जो लोकार्पण किए थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था लोकार्पण। फिर उसके बाद जो ही यहाँ पे विशेष अवसर क्या था, तो ही हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस था। तब रजत जयंती था, 25 वर्ष हो चुके हमारे प्रदेश को बने हुए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, तो आज 2025 में पूरे 25 साल हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए। इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी उपलक्ष्य में इस भवन का उद्घाटन या लोकार्पण किया गया। अगर इस भवन का जो लागत देखें तो कितने लागत से इसका पैसा कितना लगा है, तो कुल लागत इसका 324 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बना है। और ये कितने एरिया में बना है, तो ये टोटल 51 एकड़ एरिया में बना है। इसमें महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका लागत कितना है, कितने एरिया में बना है, और इसको कब, इसका लोकार्पण कौन किया और कब हुआ। तो लोकार्पण हमारे मोदी जी ने किए हैं, 1 तारीख को किए हैं नवंबर में 2025 को। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 51 एकड़ में बना है। इसका कुल लागत अगर देखा जाए तो 324 करोड़ रुपए हुआ है। तो अब देखते हैं इस जो ये भवन बना है उसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले ये जो छत्तीसगढ़ भवन, मतलब छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन बना है, तो ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, उसी को पहचान को यह दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की धान का कटोरा की पहचान को दर्शाता है। इसमें जो विधानसभा के जो सदन की सीलिंग है, मतलब वो भवन जो बना है उसका जो सीलिंग है, उसमें धान की बालियों और पत्तियों को उकेरा गया है। धान की बालियों और पत्तियों को उकेरा गया है। और जो इसका जो दरवाजे बने हैं और फर्नीचर जितने भी बने हैं ये इसमें भवन में, ये खासकर जो बस्तर के पारंपरिक काष्ठ शिल्पियों, मतलब जो शिल्पकार हैं, काष्ठ शिल्पकार हैं जो बस्तर संभाग के, हमारे बस्तर के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पे देखिए दरवाजे और फर्नीचर को बस्तर के पारंपरिक काष्ठ शिल्पियों द्वारा निर्मित किया गया। यह भवन आधुनिकता और परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि ये जो भवन है एक आधुनिकता और परंपरागत, मतलब हमारे ट्रेडिशन को फॉलो किया गया, तथा आधुनिकता में ये जो भवन बना है बहुत ही एडवांस भवन बना है, क्योंकि इसमें पेपरलेस संचालन की कई तकनीकों इसमें लगाया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कौन कौन सा इसमें तकनीक। सबसे पहले तो इस सदन में जो भविष्य में जो बैठने सदस्यों की जो क्षमता 200 तक विस्तारित किया जा सकता है। इस सदन की क्षमता भविष्य में 200 सदस्यों तक विस्तारित किया जा सकता है। इतना बड़ा यह भवन बनाया गया। तथा स्मार्ट विधानसभा, ये बात याद रखिएगा, स्मार्ट विधानसभा के रूप में विकसित करने हेतु इसे पेपरलेस संचालन के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित किया गया है। स्मार्ट विधानसभा को के रूप में विकसित करने के लिए पेपरलेस संचालन के लिए तकनीकी रूप में सुसज्जित किया गया है। इसमें एक कीवर्ड है स्मार्ट विधानसभा। अगर पूछा जाए तो अभी कौन सा, अगर किस राज्य का विधानसभा भवन स्मार्ट तकनीक पे बना है, मतलब स्मार्ट विधानसभा के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ का है। तो ये तो हो गया तकनीक और इसका जो खास बात हो। अब इसमें देख ले जो इसका संरचना, भवन की जो संरचना है, इसमें क्या क्या है, संरचना कैसा है बना हुआ है। तो सबसे पहले जो विंग ए है, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाला जो ए विंग है, उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले विधानसभा सचिवालय है। उसमें जो विधानसभा का सचिवालय है वो है। फिर विंग बी में है सदन तथा सेंट्रल हॉल है, और मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय है। जो ए में है विधानसभा सचिवालय है, बी में सदन, सेंट्रल हॉल और मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय है। और जो विंग सी में है ऊपर में, वो मंत्रियों का कार्यालय है। ए में विधानसभा सचिवालय, बी में सदन, सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय, और सी में है मंत्रियों का कार्यालय। ये तो हो गया इसका संरचना।
अब देखते हैं ये जो भवन का विशेषता कुछ कुछ है जो पर्यावरण के मायने से थोड़ा विशेष हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें ये जो भवन का निर्माण हरित निर्माण तकनीक से किया गया है। हरित मतलब ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, हरित निर्माण तकनीक, ये बात याद रखिएगा। अगर पूछते हैं एग्जाम में कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को कौन सी तकनीक से निर्मित किया गया है तो या निर्माण किया गया, तो वो है हरित निर्माण तकनीक। फिर इसके बाद दूसरा है, इस परिसर में एक सोलर प्लांट भी स्थापित है। तथा जो वर्षा का जल संचयन के लिए मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2 सरोवर मतलब या तालाब भी बोल सकते हैं, 2 सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, बन रहा है। ये तो हो गया इसका पर्यावरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हरित तकनीक पर आधारित है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें सोलर प्लांट स्थापित है। और तीसरा है इसमें वर्षा का जल संचयन करने के लिए 2 सरोवर या तालाब का निर्माण किया जा रहा है। अब ये हो गया इसका जो विशेषता। अब इसमें कुछ और अन्य सुविधाएं दिया गया है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ऑडिटोरियम बना है उसकी क्षमता 500 दर्शकों की है। जो ऑडिटोरियम भवन का बना है उसकी क्षमता जो है 500 दर्शक मतलब उस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। तथा एक जो सेंट्रल हॉल बना है 100 सीटर वाला, मतलब उसमें 100 कुर्सियों वाला एक सेंट्रल हॉल बना है। अगर इसका प्रतीकात्मक महत्व को देखेंगे तो ये हमारे जितने भी राज्य के नागरिक हैं उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक प्रतीक माना जा रहा है। उनकी नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। तथा ये छत्तीसगढ़ की पहचान, प्रगति, परंपरा का भी प्रतीक है। मतलब छत्तीसगढ़ की पहचान, उसमें छत्तीसगढ़ का पूरा परंपरा को दर्शाया गया है इस भवन में, तो इस वजह से ये छत्तीसगढ़ की पहचान का भी प्रतीक है। अब थोड़ा सा हम अपना जो विधानसभा, जो हमारा जो सबसे पहला विधानसभा की बैठक हुई थी उसको इतिहास में उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 14 दिसंबर 2000 से शुरू हुई थी। 14 दिसंबर 2000 से विधानसभा बैठक के सत्र शुरू हुआ था। तथा ये हमारा राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, और राज्य की पहली बैठक विधानसभा बैठक हुई थी 14 दिसंबर 2000 को। 14 दिसंबर 2000 से शुरू हुई थी। और कहाँ हुई थी तो राजकुमार कॉलेज में। कहाँ पे रायपुर के राजकुमार कॉलेज में। राजकुमार कॉलेज में, क्योंकि हमारा जो विधानसभा भवन था तैयार नहीं होने के कारण रायपुर में जो राजकुमार कॉलेज है उसमें टेंट लगाकर अस्थायी भवन बनाया गया था। और पहला सत्र 1 दिन तक चला था, 19 दिसंबर तक चला था। मतलब 14 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर, मतलब कितना 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल 6 दिनों तक हमारा ये सत्र चला था। तो कब चला था और कहाँ चला था ये याद रखिएगा। सबसे पहले रायपुर के राजकुमार कॉलेज में टेंट लगाकर अस्थायी भवन के रूप में बनाया गया था और 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चला था। और इसमें जो पहला विधानसभा बैठक हुआ था इसमें क्या क्या हुआ था तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी सदस्य थे उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और तथा छत्तीसगढ़ के पहला नेता प्रतिपक्ष, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला नेता प्रतिपक्ष के रूप में नंद कुमार साय ने शपथ ली थी। यहाँ पे देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नंद कुमार साय ने शपथ लिया था। और ये तो हो गया विधानसभा के मतलब इतिहास की बातें। सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ, यह होता है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक चलता है। कहाँ चलता है, रायपुर कॉलेज में, रायपुर के राजकुमार कॉलेज में ये टेंट लगाकर अस्थायी भवन के रूप में चलाया गया था। और इसमें सदस्यों ने शपथ लिया तथा जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष के रूप में नंद कुमार साय ने शपथ लिया था। ये तो होगी इतिहास बातें। अब उस समय जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हुए थे उसको थोड़ा सा हम अब एक नज़र में देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी तो सबसे पहले इसमें 2 नवंबर को 2000 को जिस दिन राज्य बना उसके अगले दिन ही विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया महेंद्र बहादुर सिंह को। 2 नवंबर 2000 को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तथा जो हमारा सत्र चला था 14 से 19 दिसंबर को, वो कहाँ चला था, राजकुमार कॉलेज में चला था। लेकिन
राजकुमार के जसपुर हॉल में चला था। ये नाम याद रखिएगा, राजकुमार के जसपुर हॉल में आयोजित किया गया था। और जिस दिन इस सत्र चालू हुआ था इसी दिन राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को सर्वसम्मति से विधानसभा के पहले अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 14 दिसंबर को ही राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। फिर उसके बाद बनवारी लाल अग्रवाल को 28 मार्च 2001 को उपाध्यक्ष चुना गया। 3 महीने बाद, ये याद रखिएगा, बनवारी लाल अग्रवाल को 28 मार्च 2001 को उपाध्यक्ष चुना गया तथा इसमें 9 निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली थी। ये तो हो गया अन्य घटनाक्रम में एक बार और देख लेता हूँ। महेंद्र बहादुर सिंह को 2 नवंबर को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और जो ये सत्र चला 14 से 19 दिसंबर तक, ये कहाँ चला है? राजकुमार कॉलेज के जसपुर भवन में चला। तथा 14 दिसंबर को, मतलब जिस दिन सत्र स्टार्ट हुआ उसी दिन राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को सर्वसम्मति से विधानसभा के पहले अध्यक्ष निर्वाचित किए गए तथा बनवारी लाल अग्रवाल को 28 मार्च 2001 को उपाध्यक्ष चुना गया तथा जितने भी वहाँ के निर्वाचित विधायक थे उन्होंने शपथ ली थी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।